हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के एक प्रिंसिपल है। जैसे प्रिंसिपल तो कई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम उन सभी प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में और भी सारे प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जिसे कहते हैं निर्दोषिता का सिद्धांत। ठीक है, अब ये निर्दोषिता का सिद्धांत क्या है? नाम में छिपा है निर्दोष या इनोसेंस। ठीक है, निर्दोष किसी को कब कहेंगे? ठीक है, ऐसे कोई किसी को नहीं कह देंगे जब तक उसको प्रूव ना हो जाए कि हाँ ये निर्दोष है, ठीक है, या दोषी है। दो ही हो सकता है। अब वो प्रूव कौन करेगा? वो तो न्यायालय प्रूव करेगी, कोर्ट करेगा प्रूव। ठीक है, तो ये क्रिमिनल लॉ से जो प्रिंसिपल है उसका बस मात्र एक ही उद्देश्य है। क्या है? यही सिंपल सी बात है कि इनोसेंस कोई है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस या प्रिजम्पशन ऑफ, यानी कि जो है ये मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, वो तो न्यायालय प्रूव करेगा। दोषी है कि नहीं है वो तो न्यायालय प्रूव होगा। तो प्रिजम्पशन जो किया गया है वो इनोसेंस से रिलेटेड है। ये हमको क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, देखो कॉमन लॉ का ये प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि देखो भाई, अगर कोई अभियुक्त या प्रत्येक अभियुक्त को हम तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक क्या हो कि जिस न्यायालय में उसका जो समकक्ष न्यायालय है वहां पे जो है वो उसे गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज लीगल प्रिंसिपल दैट वन हु कंसीडर्ड इनोसेंट, ठीक है, दैट हु कंसीडर्ड इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी। यानी कि जब तक हम उसको जो है न्यायालय में, जब तक वो न्यायालय के अंदर जो है क्या हो रहा है, गिल्टी नहीं प्रूव हो रहा है, तब तक हम कैसे कर देंगे? ठीक है, अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो दोषी है, नहीं हुआ तो निर्दोष है। तो ये मान के चला जाता है न्यायालय, या सबको ये मान के चलना है, न्यायालय खुद मान के चलता है, ठीक है, कि कोई भी अभियुक्त या प्रत्येक अभियुक्त जितने भी हों, ठीक है, वो सारे के सारे निर्दोष हैं तब तक जब तक कि क्या हो, गिल्टी प्रूव ना हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि यही कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है कि जो है क्या होना चाहिए कि जब न्यायालय में प्रूव हो जाए तभी वो गिल्टी होगा, अन्यथा गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि हाँ वो अपराध किया है कि नहीं किया है। अच्छा, एक सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 101 है वो बात करता है कि इसके अनुसार जो है जो अभियुक्त के ऊपर, यानी कि जो ऐसे कह लो कि जो अभियुक्त के ऊपर वाद लाया है, जिसे कहते हैं परिवादी, ठीक है, या हम कह सकते हैं अभियोजन पक्ष। ठीक है, तो ये प्रूफ करने का, यानी कि गिल्टी प्रूफ करने का भार जो उसी के ऊपर होगा। ठीक है, गिल्टी प्रूव करने का भार जो है वो उसी के ऊपर होगा। वो युक्त जो है, यानी रिजनेबल तरीके से, संदेह से परे क्या होगा कि वो कोर्ट भी न्यायालय के समक्ष जो है ये इस उपधारणा के सिद्धांत को जो देखते हुए, ठीक है, वो अपना जो है क्या करेगा, जो भी एविडेंस वगैरह पेश करेगा, कोशिश यही करेगा कि हाँ ये जो है अपना जो है संदेह का लाभ, मतलब संदेह ना इसमें रहे। तो ये जो है जब तक प्रूफ नहीं, ये बेसिकली यही है कि जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक जो है हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि वो जो है क्या है, निर्दोष है। और ये देखो, जो न्यायालय है ये मान के चलता है कि देखो हजारों अपराधी छूट जाएं। ठीक है, ये खुद उसका कॉन्सेप्ट ही है कि भाई हजारों अपराधी छूट जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन एक जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, न्यायालय का ये भी सिद्धांत है कि हजारों अपराधी छूट जाएं वो भले ही ठीक है, लेकिन अगर कोई एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो थोड़ा सा प्रोसीडिंग में लंबा चलता है, ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। यानी कि कुल मिला जुला के जब तक जो है कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता कि समवन इज गिल्टी, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो दोषी है, प्रूफ हो गया तो फिर उसको दोषी माना जाएगा। ठीक है, और वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 की अगर बात करते हैं, देखो ये दोनों धाराएं, मतलब 101 और 105 दोनों के आपस में लिंक है। तो कहने का मतलब ये कि अभियुक्त, देखो जो अभियुक्त है, एक्यूज है, वो अपना बचाव तो करेगा ना। ठीक है, तो कह रहे कि जो 105 कहता है कि जो अभियुक्त होता है वो अपने बचाव के लिए जो है दलील प्रस्तुत करेगा। यानी कि धारा 105 में क्या करेगा भाई, अपने बचाव के लिए वो दलील प्रस्तुत। अब अपने बचाव के लिए दलील खुद भी प्रस्तुत कर सकता है, नहीं तो वो क्या करेगा, अपनी ओर से
नेक्स्ट फ्रेंड मतलब जो है एडवोकेट रखेगा और वो उसकी तरफ से क्या होगा कि उसको जो है मतलब कि वो अपराध नहीं किया है ऐसा जो है साबित करेगा। ठीक है, तो कुल मिला इससे रिलेटेड केस है एक बड़ा फेमस केस है, उससे मूवी एक बनी थी रुस्तम मूवी, आप लोग देखे होंगे। तो वो एक बेसिक केस से मतलब रिलेटेड है। वो है KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 1962 का जो है केस है उससे रिलेटेड है। तो वहां पे जो क्या हुआ था, वो अभियुक्त तो खुद ही दलील प्रस्तुत किया था। देखेंगे आप रुस्तम मूवी में, तो जो अक्षय कुमार है वो अपना खुद दलील प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ठीक है, यही कि धारा 105 में इंडियन एविडेंस में क्या करेगा, वो खुद जो है दलील प्रस्तुत करता है, कर सकता है, और नहीं तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड या किसी वकील के माध्यम से जो है प्रस्तुत करेगा और यही कोशिश करेगा कि वो जो है भाई कि गिल्टी ना माना जाए, यानी कि वो जो है अपना निर्दोष बना रहे, दोषी न साबित हो। और अभियोजन क्या करेगा, अभियोजन पक्ष धारा 101 की तहत जो उसको क्या करेगा, ये प्रूव करने पे होगा कि हाँ वो गिल्टी हो जाए। लेकिन उससे पहले जब तक न्यायालय का डिसीजन ना आ जाए कि अनलेस इट इज प्रूवन दैट इट इज गिल्टी और नॉट, ठीक है, हम ये बिल्कुल या कोर्ट भी बिल्कुल ये प्रजम्पशन करेगा कि वो व्यक्ति क्या है, इनोसेंस है। इसी को प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस या इसे कहते हैं निर्दोषिता की उपधारणा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, देखते रहिए कॉर्पस जुरिस। थैंक यू सो मच।